हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में एक और बल सदस्य ने क्या ले लिया है, एनपीएस से वीआरएस ले लिया है। यानी 20 ईयर्स की सर्विस के पश्चात, यानी 20 साल 8 महीने की सर्विस के पश्चात क्या ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। किसके अंडर, यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो एनपीएस के अंदर में वीआरएस के बाद या प्री मैच्योर एग्जिट जिसको बोलते हैं, यानी सुपर एन्युएशन से पहले कितनी धनराशि लमसम के तौर पर मिलती है और कितनी परसेंटेज से हमें एन्युटी खरीदनी पड़ती है। ठीक है, इस वीडियो का मेरा मेन मकसद है कि जितने भी एनपीएस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय जो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, थोड़ी सी इनकी क्या है ना, सुपर एन्युएशन की एज है जो अलग अलग है। ठीक है, बाकी सब कुछ नियम है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के यानी कि लगभग सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कुछ नियम जो सुपर एन्युएशन की जो एज को लेकर के चेंज है, उसमें हरियाणा और पंजाब के लिए सुपर एन्युएशन की जो एज है वो 58 ईयर्स है, यानी 58 ईयर्स के बाद में वो रिटायर कर जाते हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है जो 60 वर्ष की एज के बाद में यानी कि रिटायर करते हैं। ठीक है, कुछ एक स्टेट है जहां 62 ईयर्स का भी सुपर एन्युएशन का नियम है। ठीक है, तो ज्यादातर जो स्टेट्स है उनके अंदर सुपर एन्युएशन यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है वो कितनी है, 60 वर्ष है। ठीक, पहली चीज। और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है जो अलग अलग स्टेटों में वेरी करता है। ठीक है, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है वो 20 साल के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। अब ले तो लेता है, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद जो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर में किसी भी प्रकार का पेंशन में कोई लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि चाहे आप प्री मैच्योर एग्जिट कीजिए 10 साल के बाद में, और कब तक, यानी कि जब तक आपकी एज है जो 60 वर्ष नहीं हो जाती है उसके पहले तक, यदि आप किसी भी कारण से नौकरी छोड़ते हैं या वीआरएस लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको 20% लमसम ही, यानी टोटल जो आपका अमाउंट होगा, लमसम होगा, उसमें से आप निकाल सकते हो। यानी कि लमसम के तौर पर टोटल कॉर्पस का आपको मिलेगा कितना, 20%। बाकी जो 80% जो बचेगा उससे क्या आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे केस में। दूसरा केस बनता है यहाँ पर कौन सा, सुपर एन्युएशन का। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी की उम्र यानी कि 60 वर्ष हो जाती है, तब जाके अगर वो रिटायरमेंट करता है, क्योंकि उसको रिटायरमेंट तो होना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन के समय पर क्या होता है कि 60% जो कॉर्पस है वो आपको किसके लिए मिल जाएगा, लमसम के तौर पर मिल जाएगा। और जो 40% जो रिमेनिंग कॉर्पस बचेगा उससे आपको क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। उस एन्युटी के इंटरेस्ट पर ही आपको क्या बनेगी, पेंशन बनेगी। ठीक है, अब आपको ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा लमसम के लिए। ठीक, अब उसके बाद में और क्या क्या मिलता है उनको, उनको मिलते हैं ग्रेजुएटी, एक लीव इंकेसमेंट, और कुछ पैसा है जो किसका मिलता है, यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस, एफएमए भी मिलता है। आजकल मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एफएमए को लेकर के। ठीक है, यानी लगभग 2 से 3 महीना पहले बनाई थी, आप वो एफएमए वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अब वीडियो में चर्चा करेंगे कि 20 साल के बाद में आपको क्या क्या लाभ है जो एनपीएस के अंदर में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग मेरी वीडियोज को देखते हो लेकिन चैनल को क्या है, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी भी मात्र 21% लोगों ने मेरे चैनल को क्या कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखो, मैं आपको यहाँ पर 2 केस दिखाऊंगा। एक तो है, मैंने यहाँ थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए छुपा दिया है। देखो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर नाम छुपा दिया है, आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, श्रीधर जी है, कोई टाइटल है उनका। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1985। ठीक है, डेट ऑफ एनरोलमेंट है 25/3/2005। डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/8/2025। टोटल सर्विस है 20 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। ठीक है, टाइप ऑफ पेंशन है वॉलंटरी रिटायरमेंट। एक केस तो हमारे पास इनका है, एक दूसरा केस और है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एड्रेस वगैरह दिया हुआ है तो प्राइवेसी की वजह से वो सब नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ थोड़ा सा जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है खाली वही देखेंगे हम। ठीक है, अब देखो टोटल एनपीएस कॉर्पस है यहाँ पर 31,40,126 रुपया 55 पैसा। ठीक है, विड्रॉल अमाउंट है 20%, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ भी है 6,28,025 रुपए अप्रोक्स। बैलेंस अमाउंट है 80%, वो कितना बच जाएगा जब 6 लाख रुपए लमसम के तौर पर मिल जाएगा तो 80% बचा 25,12,101 रुपया कुछ पैसा। ठीक है,
उसके बाद में अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बाय एनपीएस पर मंथ, यानी 13,000 रुपए के आसपास इनकी क्या बनेगी पर मंथ, यानी इंटरेस्ट रेट से बन रही है पेंशन। पेंशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इनका जो रिमेनिंग बैलेंस है ये 25 लाख रुपए से, यानी इनको 13,000 रुपए पर मंथ क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। ठीक, ग्रेजुएटी है जो इनकी, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 1/4 इंटू में नंबर ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ 6 मंथ, ठीक है, ऑफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इंटू में मंथली इमोलूमेंट, ठीक है, मंथली इमोलूमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में सीधा इस राशि को रख दिया गया। देखो 1/4 बीपी प्लस में डीए इनका क्या हो गया कि इनका मंथली इमोलूमेंट हो गया 41, इनका 6 मंथ बन रहा है, 20 साल और कुछ महीने इन्होंने सर्विस किया तो इनका 20 दूनी 40 और 41, ठीक है, यानी 41 6 मंथ बन रहे हैं। तो ये धनराशि टोटल कैलकुलेट होकर कितने निकलेगी, 6,70,453। फिर इसी प्रकार से इनकी कोई बीमा है वो 25,882 रुपए मिला है, और ये जो एफए मिला है इनको 10,000 रुपए, ठीक है। लीव इंकेसमेंट का मैंने आपको बता रखा है, पहले एक दिन की पेमेंट निकालेंगे, एक दिन की पेमेंट निकालने के बाद में उसको जितनी लीव बैलेंस है उससे गुणा कर देंगे, तो ठीक है। ये 4,98,000, इनके पास लीव कम थी इसलिए लीव इंकेसमेंट कम बना है। ये सीजीजीआईएस का पैसा मिला 7350 रुपए, ग्रांड टोटल है 18,39,916 रुपए। ये तो इनका है। एक और जो नेक्स्ट केस है वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक दूसरा जो, यानी कि हाल ही में कब गया है रिटायरमेंट, यानी 31/10/2025 को, यानी कि कौन से मंथ में, अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अक्टूबर मंथ में ये रिटायरमेंट गए, ये हाल ही में गए, यानी एक महीना पहले। तो नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट का रोहतास सिंह, डेजिग्नेशन हेड कांस्टेबल जीटी, डेट ऑफ बर्थ 30/6/1984, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 15/2/2005, 15/2/2005, डेट ऑफ रिटायरमेंट 31/10/2005, टोटल सर्विस 20 ईयर 8 मंथ 16 डेज, ठीक है। ये हाल ही में गए, पिछले मंथ ही, इससे पहले वाला और ये है जो दोनों, यानी कि 2005 के क्या है, भर्ती है। अब देखो थोड़ा सा भी इनके बारे में हम जानेंगे, नीचे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर टोटल एनपीएस कॉर्पस है इनका 31,40,126 रुपए, ठीक है, यानी कि दोनों का कॉर्पस सेम है, विड्रॉल अमाउंट भी सेम होगा, ठीक है। बैलेंस अमाउंट 80% से इन्होंने क्या खरीदी है, एन्युटी खरीदी है 25,12,000, और पेंशन भी दोनों की क्या बनी है, सेम बनी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है जो आरओआई है जो दोनों को सेम मिला है, सेम ही अकाउंट में बैलेंस है, यानी कि कॉर्पस, टोटल कॉर्पस है जो सेम है। डीसीआरजी यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिली है 6,70,453, विड्रॉल अमाउंट 20% निकाला इन्होंने 6,28,025 रुपए। लीव इंकेसमेंट देखो यहाँ पर इनके पास में लीव बैलेंस ज्यादा था, इस वजह से इनको पैसा है जो ज्यादा मिला, 6,35,000 मिला है, और उनको 4 लाख कुछ रुपए मिला था। एफए जो इनको मिला है 10,000 रुपए। सीजीजीआईएस का पैसा इनको 7,350, यानी कि दोनों को समान मिला है, ठीक है। एक इनकी जो बीएसएफ के अंदर जो योजना है उसके अंदर मिले 25,882 रुपए, और टोटल अमाउंट मिला इनको 19,77,443 रुपए। उनको थोड़ा टोटल अमाउंट कम इसलिए मिला था क्योंकि उनके पास में जो लीव इंकेसमेंट है वो कम मिला था, लीव बैलेंस कम था, ठीक है। इसका पैसा की वजह से इनको थोड़ा ज्यादा मिला, ठीक। तब कहने का मतलब आपको स्पष्ट तौर से यहाँ पर पता चल गया होगा, अगर ये लोग दोनों के दोनों अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या लेते, वीआरएस जाते, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, ओल्ड पेंशन स्कीम में यदि ये लोग वीआरएस जाते तो इनको कितनी पेंशन बनती। यहाँ पर ये पेंशन नहीं बनी है एनपीएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो आपका ही पैसा है ना उससे आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आता है, लगभग 6% के आसपास आता है, ठीक है। यानी जो बीमा कंपनी जो इंटरेस्ट देती है ना उसी के बराबर आपको क्या है कि इस एन्युटी के अंदर आपको क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और मात्र 13,000 रुपए आपको पेंशन मिलती है। पेंशन नहीं है, आप ही के पैसे का क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या जाते, वीआरएस लेते, तो देखो इनका जो यानी कि बेसिक है वो 42,200 रुपए है, दोनों का ही कितना है, 42,200 रुपए। अगर 42,200 और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ये लोग होते तो लगभग 21,000, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, 50% बेसिक का हो गया, और जितना परसेंट जो डीएडीआर चल रहा है, यानी कि आज मान लेते हैं 58% डीएडीआर चल रहा है, तो 21,000 का 58% का मतलब है 12,000 रुपए के समथिंग,
ठीक है, सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं। कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना हो तो आप निकाल लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या है कि लगभग में निकालूंगा। ठीक है, 21,000 और 12,000 यानी कि लगभग 33,000 रुपए के आसपास इनको क्या मिलती, पेंशन मिलती। ठीक है, यानी कहाँ 13,000 रुपए और कहाँ 33,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए का नुकसान पर मंथ इनको किसकी वजह से हो रहा है, यानी पेंशन स्कीम की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर इनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ये वीआरएस जाते तो 33,000 रुपए मिलता। ठीक है, और एनपीएस में 13,000 रुपए मिल रहा है, 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है आज के हिसाब से। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कहाँ 13,000 रुपए, कहाँ 20,000 रुपए। ठीक है, इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में वीआरएस जाने से कितना फायदा होता है और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वीआरएस जाने में कितना फायदा होता है। हो सकता है 60 वर्ष के पश्चात, यानी जब 60 वर्ष पर अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट करे, क्योंकि जितने पैरामिलिट्री फोर्स के बल सदस्य है वो 60 वर्ष तक नहीं पहुंच पाते, उनको समय से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। जितने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले जितने भी कर्मचारी है उनको बहुत बड़ा नुकसान नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत उठाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए कर्मचारी संगठन है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ यही विराम। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।